जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम पेस्टिक सेट नंबर 13 कर रहे हैं दोस्तों। 1 से 12 तक सेट करा दिए हुए हैं। अगर आप लोग 1 से 12 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 12 तक का सेट का रिवीजन कर लीजिए। और आज हम पेस्टिक सेट नंबर 13 कर रहे हैं। डेली का पूरा फुल पेस्टिक सेट के साथ आते हैं। मैथ और रीजनिंग का टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं सोल्यूशन के साथ PDF। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दीफू दौरो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सा जिला है? तो संबलपुर जिला में स्थित है। इसकी लंबाई कितना है? तो 4800 मीटर। कितना लंबाई है? तो 4800 मीटर हीराकुंड बांध की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया है? तो कब पेश किया गया है? तो 1968 में पेश किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1968 में पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? तो कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी? तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। ग्राम कचहरी का क्षेत्र क्या है? तो ग्राम पंचायत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं? तो कौन सा है जो पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, संविधान 64वां संशोधन अधिनियम जो है यह पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायत राज से संबंधित कौन है? तो 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायत राज से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर पालिका कार्यालय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला कौन है? तो विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन है? तो संतोष यादव। कौन है? तो संतोष यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला रिकॉर्ड बनाई थी। कब चढ़ी थी? तो पहले चढ़ा हुआ था 1992 ईस्वी में और दूसरा चढ़ा हुआ था 1993। गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा क्या है? इसका मूल धारा क्या है? तो धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर धर्म और नैतिकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो जो किसके दरबार के कवि प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो की कौन सी प्रसिद्ध थे? तो हिंदी का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो क्या कहता है? तो हिंदी का तोता कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो किसने कहा था यह जनता के लिए अफीम है? तो मार्क्स ने कहा था। किसने? तो मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने कहा हुआ था। और कार्ल मार्क्स ने राजनीति के अलग करने के पक्ष में था। अलग करने के पक्ष में कौन सा था? तो धर्म को अलग करने के पक्ष में था। राजनीति को धर्म से अलग करने के पक्ष में कार्ल मार्क्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पतंजलि इसके संकलन के लिए व्याख्या था। पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए व्याख्या है? तो योग सूत्र का। किसका है? तो योग सूत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, योग सूत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत क्रांति संबंधित। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से। किससे? तो अंडा उत्पादन से। नहीं नहीं सॉरी, दूध उत्पादन से होगा ना, सॉरी दोस्तों। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दूध उत्पादन से संबंधित है। और अनाज उत्पादन से कौन सा संबंधित है? तो हरी क्रांति है। और दूध उत्पादन से कौन है? तो श्वेत क्रांति है। और अंडा उत्पादन से कौन है? तो रजत क्रांति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पो, पोवा रिजर्व फर्स्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोवा जो रिजर्व फर्स्ट है किस राज्य में स्थित हुआ है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, असम राज्य में। सिक्किम में कौन सी है? तो राजीव गांधी औरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो भारत के मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय का क्या टाइमिंग था उसका? तो टाइमिंग था 5.5 घंटा। क्या टाइम था? 5.5 घंटा
उसका आगे की टाइमिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी का खुला संग्रहण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु सेंटर जगह कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मुंबई में स्थित है। और भाभा परमाणु केंद्र में कितना शामिल है? तो 6 गो शामिल है। कौन कौन है? तो तारापुर परमाणु वो कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रहण कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। और नौराला परमाणु विद्युत तरंग कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। और कक राया कहाँ है? तो गुजरात में। केंगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है, जो कि भारत का प्रथम जूट कारखाना वो है। और इसका प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1855 में जूट कारखाना स्थापित किया था। भारत में जूट कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1855 में स्थापित किया था। और कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसाला में स्थापित किया गया था। और बिहार में जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो कॉफी की खेती की जाती है। किसकी? कॉफी की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कॉफी की खेती की जाती है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई ऊंची चोटी कौन है? तो डोंडा बेट्टा है। डोंडा बेट्टा है, बेट्टाटा है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2673 मीटर है। 2673 मीटर इसका ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं? तो कौन सा जो है इसमें वह सुमेलित नहीं है? संस्कृति 2004 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ये राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। ये कब किया गया था? संस्कृति शास्त्री का? तो 2005 में किया गया था। कब हुआ था? इसका 2005 में मान्यता दिया गया था। और भारत में कितने भाषा को दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषा को दर्जा दिया गया है भारत में। पहला कौन है? तो तमिल भाषा 2004 में इसका दर्जा दिया गया था। और दूसरा है संस्कृत भाषा, इसका 2005 में दर्जा दिया गया। तीसरा है कन्नड़, इसका 2008 में दर्जा दिया गया। और चौथा है तेलुगु, इसका 2008 में दर्जा दिया गया था। चौथा है, पांचवा है मलयान, इसका 2013 में दर्जा दिया था। और ओडिशा, ओडिशा को कब दिया था? ओडिशा भाषा को 2014 में इसका भारतीय दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में कितना स्थायी सदस्य देश है? देखो कितना स्थायी सदस्य देश है? तो 5 गो स्थायी सदस्य देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 5 गो स्थायी सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका पेमेंट का मुख्यालय तो मनीला में। कहाँ है? तो मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मनीला में स्थित है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में स्थित है। वाशिंगटन कहाँ है? तो यूएस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो इसका लेखक कौन थे? तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशियों की कुल संख्या क्या है? तो राशियों की कुल संख्या क्या है? तो 12 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 12 है। और नक्षत्र की कुल संख्या कितना है? तो 27 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल हुआ था? 1885 में गठन में कौन सा शामिल हुआ था? तो ए ओ हुम ने शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ए ओ हुम ने शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस जो उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? तो भीषम सहनी है। भीषम सहनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भीषम सहनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो किलमेंटन एटली थे। किलमेंटन एटली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, किलमेंटन एटली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की बीच पूना संधि कब की गई थी? तो कब किया गया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच? तो 1932 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1932 में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का संरक्षण किस कहाँ होता है, तो गिल नेशनल पार्क में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गिल नेशनल पार्क में होता है। मानक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, तो गुजरात में मानव नेशनल पार्क स्थित है। और काजीरंगा जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और जिम कॉर्बेट का राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे, किस रियासत से जुड़े हुए, तो त्रावणकोर से जुड़े, त्रावणकोर से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, त्रावणकोर से जुड़े हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो किसका उद्गम जो है अमरकंटक नदियों में है, तो किसका है, तो सोन नदी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सोन नदी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा जो है वह कब पारित किया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 31 दिसंबर 1929 को पारित लाहौर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो 1992 से 1292 से लेकर 1294 के मध्य में डॉट डॉट से भारत आया था। तो भारत कौन आया था, 1292 से 1294 के बीच में वह भारत कौन आया था, तो कौन, लिप्सबन में आया था, लिप्सबन आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लिप्सबन में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 से ख के अधीन कौन से स्वशासी संस्थान की स्थापना की गई थी, तो किसका स्थापना की गई थी, तो पंचायत राज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पंचायत की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर में किस राजवंश में के शासनकाल में रानी वास्ता ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था, तो ईंटों से एक मंदिर का निर्माण किसने, सॉरी पंडु वंश करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पंडु वंश करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तंगवा मठ जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में वह स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तंगवा मठ का निर्माण कब हुआ था, 1680 ईस्वी से लेकर 1681 ईस्वी तक हुआ था। भारत का यह सबसे बड़ा तंगवा मठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है, प्राथमिक विपणन समिति जो है वो किस कार्य को नहीं करती है, तो कौन सा है, समर्थन मूल्य का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करता है। और कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में हुआ था कृषि मूल्य आयोग का स्थापना। और कृषि मूल्य नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य कब कर दिया गया, तो 1985 में इसको कृषि मूल्य लागत कर दिया गया है, कृषि लागत मूल्य कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है, तो शब्द नाइक का अर्थ क्या है, तो क्या है, तो विजय की यूनानी देवी, विजय की यूनानी देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर विजय की यूनानी देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है, तो विधानसभा के स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर विधानसभा का स्पीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोल उत्सव या यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो कौन सा राज्य में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया, तो बद्री नारायण को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बद्री नारायण को सम्मानित किया गया था। और अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 2022 में इसको सम्मानित किया गया था। और अजीत आजाद को मैथिली भाषा में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया था, इनको भी 2022 में सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्च में रहे पुस्तक
विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी थी? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाला विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन सी भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो कौन सा है जो वह आगे निकल गया है? तो डी गुकेश ने निकल गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर डी गुकेश जो है शतरंज खिलाड़ी में ये आगे निकल गया हुआ है विश्वनाथ आनंद के पीछे छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित आईएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के कौन सा खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो आयुषी पोदार जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आयुषी पोदार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया हुआ है? तो गुटेनबर्ग ने किया है। गुटेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है गुटेनबर्ग ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बैठक का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर तिरुवनंतपुरम में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को विमलित विकल्प को चुनें। तो निम्नलिखित पुस्तकों को विमलित विकल्प में चुनना है। तो विदर इंडिया जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और इंडिया एंड कंफ्यूनिज्म जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है विदर इंडिया जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जो देहांत है वह कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। और 1857 में सैनिक विद्रोह में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने सैनिक विद्रोह 1857 में किया था। और 1857 में सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाली पहला नायक कौन है? तो मंगल पांडे थे। और अंतिम नायक कौन है? तो तन्या टोपे थे। अंतिम नायक तन्या टोपे थे। बाबू वीर कुंवर सिंह कौन सी जाति से थे? तो परमान जाति के राजपूत थे। परमान जाति के वो राजपूत थे। राजकुमार शुक्ल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो कौन सा गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा के थे। मुरली भरहवा के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मुरली भरहवा के थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सदाकंत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? तो 20 एकड़ जमीन जो है वो किसने दान में दिया था? तो खैरू मियाँ ने। किसने? तो खैरू मियाँ जो है 20 एकड़ जमीन दान में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है खैरू मियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेता के हिंसक एवं असंभव आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? 1946 में यह बात किसने कही थी? तो किसके द्वारा कहा था? तो सरदार पटेल द्वारा कहा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सरदार पटेल के द्वारा कहा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम के पालन करता है? तो कौन सा नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर न्यूटन के प्रथम नियम कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण अवर्धक ग्लास में निम्न में शामिल है। तो कौन सा शामिल है? तो छोटी फोकस लंबाई की उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर है छोटी फोकस लंबाई की उत्तर लेंस शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अवध सारणी पर आधारित है। तो आधुनिक अवध सारणी पर कौन चीज आधारित है? तो परमाणु क्रम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है परमाणु क्रम संख्या आधारित है। आधुनिक अवध सारणी के जन्मदाता कौन है? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले है। ब्रिटिश के वैज्ञानिक है जो मोसले थे। इन्हें कुल कितने वर्ग बनाया हुआ था? तो 18 वर्ग बनाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सूत्र क्या है? कौन सा है? तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है CnH2n है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभारिक परमाणु में क्या है?
तो वो न्यूक्लियोनों की संख्या के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर न्यूक्लियोनों की संख्या के समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण रहता है? तो जल की कठोरता जो वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की उपस्थिति के कारण होती है। और जल की कठोरता अवस्थाई को किसके मिलाकर दूर किया जा सकता है? तो लाइमर वाटर को मिलाकर दूर किया जा सकता है। जल को अस्थाई को किसको मिलाकर दूर किया जाता है? तो लाइमर वाटर में जल को मिलाइए, उसको अस्थाई को दूर हो जाता है। इसका सूत्र क्या है? CaOH/2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेनन किसकी मात्रक है? तो ल्यूमेनन जो है यह किसकी मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत वह कितनी है? तो 78%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 78% है। और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक कौन सा रंग का प्रकीर्णन होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो O/F। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर ये सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा विटामिन इसका थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है विटामिन ए को जो है थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोफ्लोविया पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RNA का मुख्य कार्य क्या था? RNA का जो है मुख्य कार्य कौन सा हो जाएगा? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने, उपयुक्त में से दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ये सभी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया? इसका कौन सी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा? तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या 15 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो उस तत्व में जो है प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 18 हो जाएगी। 18 इसका कैसे निकालेंगे? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 18। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितना है? द्रव्यमान की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 35 माइनस 18 बराबर कितना आ जाएगा? 17। 35 में से 18 जाएगा तो 17 ना जाएगा। हाँ 17 ना आएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 17 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमों का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो किस उपस्थिति के कारण आमों का पीला रंग होता है? तो कैरोटीन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कैरोटीन के कारण आमों का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। यह बर्तन किससे बना हुआ है? तो किससे यह बर्तन बना हुआ है? तो यह तांबा का बर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है तांबा का बर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की परिस्थितिक तंत्र की में संख्या का पिरामिड क्या होगा? तो परिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होगा? तो सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगा, तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या क्या होगा? तो तालाब के उपस्थिति तंत्र में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर तालाब की उपस्थिति तंत्र में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक का जो है परमाणु संख्या 33। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आर्सेनिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV का जीन होता है, HIV का जीन जो है वो किस में होता है? तो SS
RNA में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, SSRNA में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन है जो कि सत्य है, तो कौन हो जाएगा, तो CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल के दूधिया कर देता है, और CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, और CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है। सब सत्य है? नहीं, सब सत्य है। 1 2 3 ये 1 2 सत्य है और 1 3 सत्य है और 2 असत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और 3 जो है सत्य है और 2 असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, तो जल में जो नमक को घोलने से क्या प्राप्त होता है, तो सामग्री मिश्रण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सामग्री मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा युग्म जो है सही है, तो लाल रक्त